हेलो दोस्तों, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टल पर अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम पे कॉलेज में लेके जाने हैं। ठीक है, सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लो। और बाकी जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और इसके बाद कॉलेज में क्या क्या प्रोसेसेस आपको करने हैं PMSSS के रिलेटेड, उस पर भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए 10th एंड 12th का मार्कशीट तो आपका कंपलसरी, आपको पहले जो आपका फ्रीज करने के बाद आपको PMSSS के पोर्टल पर खुद डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अपलोड करने हैं। उसमें भी आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट डालना था। उसके बाद 10th एंड 12th क्लास का डिप्लोमा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो है वो नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज़ इस बारे में बोलना चाहूँगा कि वो आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज के मेंटर को कॉल करके पूछिए कि वहाँ पर अगर आप 10th और 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं तो वो आप वहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट डाल दीजिए। जैसा आपके कॉलेज वाले बोलते हैं वैसा आपको करना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने AICTE के पोर्टल पर, जो अपने PMSSS के पोर्टल पर डाल रहे हो, वो कॉलेज वालों को अप्रूव करने, इसलिए कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो जो है वो वाले कॉलेज जो है वो वेरीफाई कर लेगा अगर आपका मार्कशीट, तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि 10th एंड 12th का जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपलोड करना होता है, ना कि आपको बाद में वहाँ पर कॉलेज में चाहिए होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप अपने मेंटर को एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, वो जो डॉक्यूमेंट बोले वहीं आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होता है कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज में लेकर जाना होता है। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स यहाँ पर आ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोविज़नल की जगह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नहीं भाई, जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है वो करेक्टर सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होता है, तो आप उसकी जगह पर वो लगा सकते हो। आप वहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलता है, और जिन भी बच्चों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लीजिए। मैंने बार बार बोला, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। आप क्या कीजिए, फ्रीज़ करने के बाद आपको तुरंत ही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, आप 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तभी जाकर आप अपलोड कीजिए। और जैसे जैसे आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि ये सब कॉलेज वालों का मामला, डॉक्यूमेंट्स उन्हीं को वेरीफाई करने हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर अगर एट द टाइम जब आप वहाँ कॉलेज में पहुँच गए इतनी दूर, वहाँ पर जाकर अब आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से कॉलेज से पूछ कर ध्यान से लेकर जाइए, ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत फिर ना हो। आधार सर्टिफिकेट सबके पास होता है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए या फिर लद्दाख का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी के हैं, डोमिसाइल वाले हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। उसके बाद RR कार्ड जो है वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता PMSSS में। ठीक है, RR कार्ड इज़ जस्ट फॉर योर, ठीक है, आप लेकर जाइए, क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपको कहीं कभी भी 4 साल में ज़रूरत पड़ेगी तो आप बार बार RR कार्ड के लिए, इसलिए आप लेकर चलिए। ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर की आप क्या कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर के आप 5-7 प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपके कॉलेज में यूज़ होगा। यही एक प्रूफ है कि आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट जो है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, मैं ये बोलूँगा ऑप्शनल है, बट कुछ कॉलेजेस वाले जो हैं वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। क्या मांगते हैं गैप सर्टिफिकेट, क्यों मांगते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने 12th के बाद एक ड्रॉप लेकर कर रहे होते हैं, तो कुछ कॉलेजेस वाले मांगते हैं। जैसे मेरा ही कॉलेज था, उन्होंने मांगा था, और उन्होंने तो मतलब क्या किया था, उन्होंने
जो हम यहाँ से अपनी तहसील से बना कर गए थे वो भी नहीं लगवाया था। उन्होंने अपना, कॉलेज वाले खुद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाते तो उन्होंने यहाँ से ही हमारा सर्टिफिकेट वो जो है गैप सर्टिफिकेट वो बनवाया था। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी कुछ कॉलेजेस वाले जो होते हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, कुछ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कराते हैं। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज था तो हमारे कॉलेज वालों ने खुद ही हमारा मेडिकल कराया था। तो ये दोनों के दोनों गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑप्शनल है बिल्कुल। आपको क्या करना है, किनका पूछ लेना, अपने कॉलेज के मेंटर को पूछिए, अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं तो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको अपने फ़ोटो कॉपीज़ जो होते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो अपने पास रखने हैं। वो वहाँ पर बहुत जगह आपके यूज़ होने वाले हैं। मेनली आपको 10th और 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, ये मेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको कॉलेज में लेकर ही जाना है, क्योंकि इसके बिना फिर आपका वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत होगी, इतनी दूर जाकर, तो फिर कोई आपको वहाँ पर जाके कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लो और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। बिना इन्फॉर्मेशन के आप क्या करते हो, कुछ भी करने लग जाते हो, फिर बाद में आपको दिक्कतें होती हैं। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आपकी सारे डाउट्स जो हैं वो यहीं पे क्लियर होते रहेंगे। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।